आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। जून के बाद झारखंड में होंगे पंचायत चुनाव। विधानसभा में मंत्री आलमगीर आलम ने दी जानकारी। कहा अभी पंचायतों के परिसीमन का काम चल रहा है। विपक्ष के हंगामे के बीच चली विधानसभा की कार्यवाही। अवैध खनन पर बरपा हंगामा। विपक्ष ने वेल में आकर किया कीर्तन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा विधायकों की अनुशंसा पर खोले जाएंगे धान क्रय केंद्र। छात्रवृत्ति पर कोर्ट के फैसले के अनुसार होगा निर्णय। सीपी सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री पर लगाया गंभीर आरोप। कहा 3 बार बदल दिए पीएस, पैसा नहीं मिल रहा था क्या? गुमला में डायन बिसाही को लेकर 5 लोगों की हत्या पर हाईकोर्ट गंभीर, लिया स्वतः संज्ञान। मौखिक कहा यह घटना खाप पंचायत से भी आगे निकल गई। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड में अब जून के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे। इसकी जानकारी गुरुवार को राज्य के संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने विधानसभा में दी। आजसू विधायक लंबोदर महतो के सवाल पर मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। अभी चुनाव से पहले पंचायतों की परिसीमन, मतदाता सूची के पुनरीक्षण और प्रकाशन की प्रक्रिया चल रही है। यह काम मई जून तक पूरे कर लिए जाएंगे। इसके बाद पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल जनवरी महीने में ही समाप्त हो चुका है। कोविड-19 के कारण समय पर पंचायत चुनाव संभव नहीं हुआ और फिलहाल फौरी व्यवस्था के तहत कार्यकारी समिति के जरिए ही गांव की सरकार चलाई जा रही है। इसी बीच झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के पंचायती राज विभाग ने कार्यकाल पूरा कर चुके पंचायत के मुखिया, जिप अध्यक्ष और पंचायत समिति प्रमुख को अपने अपने कार्यकाल का विस्तृत लेखा जोखा जमा करने का निर्देश दिया है। विधानसभा बजट सत्र में गुरुवार को भी भाजपा विधायकों का प्रदर्शन जारी रहा। सत्र से पहले विधायक अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते दिखे। वहीं विधानसभा के अंदर भी विधायकों का विरोध जारी रहा। वे सत्ताधारी पार्टी के विधायकों की तरफ से सरकार पर लगाए आरोपों का जवाब मांग रहे थे। अवैध पत्थर और बालू खनन पर रोक लगाओ, लोबिन हेम्ब्रम के आरोपों की सीबीआई जांच कराओ आदि पोस्टर बैनर के जरिए प्रदर्शन किया। वहीं सत्र शुरू होने के बाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भाजपा विधायक वेल में पहुंच गए। इस दौरान अवैध खनन का लगातार विरोध करते रहे। बता दें कि विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने मंगलवार को विधानसभा में कहा था कि संथाल परगना में हो रहे अवैध उत्खनन की उन्होंने मुख्यमंत्री से सोमवार को शिकायत की है। जिस तरह से अवैध उत्खनन हो रहा है उससे जंगल पहाड़ नक्शों में ही मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वे अब चुप नहीं बैठेंगे। वहीं सीता सोरेन लगातार सरकार पर हमलावर हैं। बता दें कि विधानसभा में सदन की कार्यवाही गुरुवार को प्रथम पाली में करीब 100 मिनट चली। इस 100 मिनट में भाजपा के विधायक सिर्फ 7 मिनट ही अपने आसन पर थे। बाकी समय भाजपा के विधायक वेल में ही रहे। विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने विधानसभा की कार्यवाही चलाने की पूरी कोशिश की। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा के विधायकों ने कार्य स्थगन पढ़ने की मांग की। मांग को स्पीकर ने पूरा भी किया, लेकिन स्पीकर की तरफ से कार्य स्थगन को अमान्य कर दिया गया। भाजपा के विधायक बालू, पत्थर, कोयला और तमाम तरह की खनिज के तस्करी और अवैध खनन पर सदन में चर्चा कराना चाहते थे, जिसे स्पीकर ने मंजूरी नहीं दी। इसी के विरोध में भाजपा के विधायक लगातार वेल में रहे और हंगामा किया। हंगामा करने के दौरान बीजेपी के विधायकों ने कभी हुटिंग की, कभी ताली बजाई तो कभी कीर्तन करते नजर आए। विपक्षी सदस्य सदन के वेल में नारेबाजी करते रहे। वेल में बैठकर भाजपा के विधायक हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन भजन भी करते रहे। इसी बीच सदन की कार्यवाही भी चलती रही। पूर्वाह्न 11 बजे से 12:30 बजे तक सदन की कार्यवाही ऐसे ही चली। 12:30 बजे भाजपा के विधायक सीपी सिंह ने स्पीकर से गतिरोध समाप्त कराने को कहा। इस पर स्पीकर ने कहा कि हम लोग मिल बैठकर गतिरोध को दूर करेंगे। इसी पर भाजपा के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि जब से सदन चल रहा है ऐसा लगता है कि हमारा मान सम्मान कुछ है ही नहीं, ऐसे में गतिरोध कैसे समाप्त होगा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को सरकार की ओर से यह भरोसा दिलाया गया कि राज्य में इस साल पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि विधायकों की अनुशंसा पर राज्य में धान क्रय केंद्र खोले जाएंगे।
प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के दीपक बिरुआ के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विधायकों की अनुशंसा पर धान क्रय केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को आदेश दे दिया गया है। सीएम ने एक सवाल के जवाब में कहा कि छात्रवृत्ति मामले पर कोर्ट के फैसले के अनुसार सरकार काम करेगी। दरअसल विधायक बंधु तिर्की ने इस मामले को उठाया था। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जामताड़ा दुमका रेल लाइन को पूरा कराने को लेकर केंद्र से पत्राचार करेंगे। इस संदर्भ में विधायक स्टीफन मरांडी और इरफान अंसारी ने सवाल उठाया था। विधानसभा में विधायक सीपी सिंह ने सदन के गतिरोध को समाप्त करवाने की मांग को लेकर कहा कि सदन को ऑर्डर में लाए या बीजेपी विधायकों को निलंबित करें। जबकि नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि जब से सत्र शुरू हुआ है ऐसा लग रहा है विपक्ष का कोई मान सम्मान नहीं है। जारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान विधायक सीपी सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार पीएस बदल रहे हैं, क्या पैसा नहीं मिल रहा है। हालांकि इसका विरोध सत्ता पक्ष से भी हुआ। तभी विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि अगर विधायक के पास प्रमाण नहीं है तो इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए। इस कारण इसे सदन की कार्यवाही से हटाया जाए। इस पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने इसे सदन की कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया। डायन बिसाही के नाम पर गुमला के बुरुहातू गांव आमटोली गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या मामले में झारखंड हाईकोर्ट गंभीर है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मौखिक कहा कि गुमला में हत्या की यह घटना खाप पंचायत से भी आगे निकल गई है। इस घटना से कोर्ट काफी विचलित है। ऐसी घटनाएं सरकार के सिस्टम पर गंभीर सवाल उठा रही हैं। आज यह सोचने का समय है कि डायन बिसाही या जादू टोना को लेकर हत्या की ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। सरकार की ओर से डायन बिसाही की घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ साथ लोगों के बीच लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाना जरूरी है। खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार, गृह सचिव, डीजीपी को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया और उन्हें शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इनसे पूछा है कि इस घटना को लेकर अब तक क्या कार्रवाई की गई, ऐसी घटनाएं आगे नहीं हो इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने झालसा सदस्य सचिव को निर्देश दिया कि वे इस घटना की जांच झालसा की टीम से इसकी जांच कराएं और कोर्ट में रिपोर्ट दायर करें। खंडपीठ ने मौखिक कहा कि आज के समय में भी समाज काफी पीछे है। ऐसी घटनाएं बता रही हैं कि लोग किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। कोर्ट ने एक अंग्रेजी समाचार पत्र में गुमला में 5 लोगों की हत्या से संबंधित खबर का अवलोकन किया। कोर्ट ने कहा कि डायन बिसाही को लेकर 5 वर्षीय बच्चे की भी हत्या कर दी गई। यह शर्मसार करने वाली घटना है। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।